एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अमेज़ोन पर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। टोटली मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। मेक श्योर वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अगर चैनल पर न्यू हैं तो मेरी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि चैनल को हेल्प मिले और न्यू आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपका अमेज़ोन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आपको जंगल स्काउट, हीलियम टन या किसी भी टूल की सब्सक्रिप्शन चाहिए हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो आप मेरे व्हाट्सअप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये अपना अमेज़ोन का जो सेलर डैशबोर्ड है ये ओपन करना है। देन आपने ये कोने में मेन्यू पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट फर्स्ट वाला कैटलॉग एंड ऐड अ प्रोडक्ट पर आपने क्लिक कर देना है। ओके, अब ये मैं आपको माइक्रो प्राइवेट लेबल वाला तरीका बता रहा हूँ कि आपने पीएल की प्रोडक्ट ऐसे ही होती है लिस्ट, माइक्रो प्राइवेट लेबल ये दोनों सेम ही है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी हम अपने अंडर ब्रांड प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करना है और आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर हम डिस्कार्ड पर क्लिक करते हैं एंड ये नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ पर आपने आइटम नेम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने जो अपनी आपकी प्रोडक्ट का जो टाइटल होता है ना वो आपने यहाँ पर लिखना होता है और ये 200 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और तकरीबन 199 करैक्टर्स का ये आपका होना चाहिए। आई रिकमेंडेड। ओके, क्योंकि अगर आपका ये 199 करैक्टर्स का होगा टाइटल तो अमेज़ोन का एल्गोरिदम आपको आपकी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली भी रैंक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, वहाँ तक आपका जो है आपकी ये प्रोडक्ट को जो है ना अमेज़ोन का एल्गोरिदम पहुँचाएगा। ओके, मतलब ऑर्गेनिकली आपकी सेल अच्छी आएगी अगर आपका टाइटल ऑप्टिमाइज़ होगा और 199 करैक्टर्स का होगा। ओके, तो मैं अभी फॉर एग्जांपल जस्ट ऐसे ही यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ, एंटी ब्रेकिंग डिवाइस फॉर डॉग्स। तो ये मेरी प्रोडक्ट है। यहाँ पर अमेज़ोन आई थिंक मुझे खुद ये सुजेस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर मैं मैन्युअली सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप मैन्युअली भी प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जैसा कि ये पेट सप्लाईज़ है, नेक्स्ट डॉग है, नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, यहाँ पर ट्रेनिंग एंड बिहेवियर एड्स है, नेक्स्ट यहाँ पर ये वाली हमारी कैटेगरी है। ओके, जब हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे नीचे ये ऑप्शन जो है ना ये विजिबल हो जाएंगे, अभी ये आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देन हमने यहाँ पर अपना ब्रांड नेम पुट करना होता है, फिर अपना GSN बारकोड। ओके, एंड फिर हमने नेक्स्ट करना होता है। अभी ये ऑप्शन हमारे सामने आ गए। यहाँ पर ये हमारी कैटेगरी है, आइटम टाइप कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स, इसके अलावा ये हमारा ब्रांड है। ठीक है, ये हम जस्ट ऐसे ही ये वाला ब्रांड पैडोरा। ओके, एंड यहाँ पर एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी पर यहाँ पर मैं अभी के लिए जस्ट आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, बट आपने जब प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो मेक श्योर आपने जो GS1 वेबसाइट है वहाँ से आपने परचेज़ कर लेना है बारकोड। ओके, तो वो बारकोड आपने GS1 बारकोड परचेज़ करके आपने इधर पुट करना है और आपने देन नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पर अभी ये मैंने ओके UPC एग्जाम्पशन रिक्वायर्ड, अभी बारकोड ही पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने मेक श्योर बारकोड जो है वो आपने UPC बारकोड आपने GS1 वेबसाइट से परचेज़ करके यहाँ पर पुट करना है, देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पर ये अमेज़ोन हमें एरर नहीं देगा, अप्लाई टू UPC एग्जाम्पशन वाला। ओके, राइट, नॉट माइन प्रोडक्ट। अब ये प्रॉब्लम बन गया है। ओके, तो ये अभी फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको एज एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो आगे वाले ऑप्शन है ना ये विजिबल हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ पर आपने पुट करनी है। ओके,
फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे रही, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, देन आपने यहाँ पर नीचे बुलेट पॉइंट्स लिखने होते हैं। बुलेट पॉइंट्स आपने चैट जीपीटी की हेल्प लेकर आपने बुलेट पॉइंट्स लिख लेने हैं। अब ये वाले बुलेट पॉइंट्स मैंने चैट जीपीटी से लिखवाए हैं। ओके, तो ये बुलेट पॉइंट्स आपने पहले से ही रेडी करके अपने पास रखने हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जाएंगे, अगेन ये सेकंड वाला जो है बुलेट पॉइंट्स, इसको कॉपी करेंगे एंड अगेन इधर पेस्ट, अगेन ऐड मोर, यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। ओके, तो इसी तरह ये पांचों जो हैं बारकोड हैं, सॉरी ये जो पांचों बुलेट पॉइंट्स हैं ये आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देने हैं। ओके, यहाँ पर अगेन अमेज़न पर है और इधर पेस्ट कर दिया। ओके, तो इसी तरह ये पांचों जो हो गए बुलेट पॉइंट्स वो आपने वन बाय वन इधर आपने पुट कर देने हैं और ये आपने चैट जीपीटी की हेल्प लेकर आपने इसको जो ना अच्छे तरीके से लिखवा लेना है। चैट जीपीटी आपको बहुत ही जो ना ये अमेजिंग लिख कर देगी बुलेट पॉइंट्स। देन पिक्चर्स आ जाती हैं, तो आपने यहाँ पर जो प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। ओके, तो पिक्चर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, कौन सी वाली। ओके, ये प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं। फ्रंट पिक, जो फर्स्ट वाली पिक होगी वो आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ लगानी है। ओके, अभी और पिक्चर्स जो है मैं यहाँ पर सेकंड वाली ये, अगेन थर्ड वाली, इसी तरह आपने वन बाय वन ये जो 6 से 7 पिक्चर्स जो है ना वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल पिक्चर्स भी हमसे बनवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट की पिक्चर्स हम आपको ओनली $10 में बना कर देंगे। तो अगर आप पिक्चर्स बनवाना चाह रहे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप है, तो आप मेरी व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये पिक्चर जो है सेम इसी तरह की इंशाल्लाह, ये देखें ये पिक्चर्स आप चेक कर सकते हैं कितनी हाई प्रोफेशनल पिक्चर्स हैं। तो इसी तरह की पिक्चर्स हम आपको बना कर देंगे। तो ये पिक्चर्स जो है आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है एंड देन हम नेक्स्ट जो है आगे नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल पर। ओके, तो प्रोडक्ट डिटेल में मॉडल नंबर पूछ रहा है, तो मॉडल नंबर में हम यहाँ से देख लेते हैं मॉडल नंबर। अब ये जो चीज़ें हैं मॉडल नंबर ये सारा कुछ आपने अपने सप्लायर से पूछना है, वो आपको बता देगा। ठीक है, अब ये मैंने अपने सप्लायर से पूछा है तो उसने ये टोटली मुझे बता दिया था, तो अभी मेरे लिए बहुत इजी है, यहाँ से कॉपी पेस्ट ही करना है। ओके, अब यहाँ पर मॉडल नेम इधर आते हैं और ये रहा मॉडल नेम एंटी ब्रेकिंग। ओके, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट एंड देन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आप अपना ब्रांड नेम भी लिख सकते हैं और चाइनीज़ सप्लायर का नेम भी लिख सकते हैं, बट ब्रांड नेम लिख दें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, प्रोफेशनल लगेगा। कलर जो भी प्रोडक्ट का कलर होगा वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। अभी यहाँ पर ये मेरी ब्लैक कलर में है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट एक्सपायरेबल, नो, अगर आपकी प्रोडक्ट एक्सपायरेबल है तो देन आपने यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज़ नो। इसके अलावा यूनिट काउंट, अब यहाँ पर मैंने एक लिखा है यूनिट काउंट, टाइप जो है काउंट है, यानी इसको गिना जा सकता है मेरी प्रोडक्ट को। ओके, और ये यूनिट काउंट में 1 लिखा है कि मेरी जो प्रोडक्ट है ना ये जस्ट एक ही एंटी ब्रेकिंग डिवाइस है। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट क्योंकि आपके केस में फॉर एग्जांपल अगर आप कटलरी सेट सेल कर रहे हैं तो आप 10 पीसीज वाला अगर सेल कर रहे हैं तो वो 10 पीसीज वाला एक सेट हो गया, तो यहाँ पर आपने यूनिट काउंट में 10 लिखना है फिर। ओके, अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट एक कटलरी सेट है जिसमें एक सेट के अंदर जो आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको भी एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ ये अपने ही ब्रांड की। ओके, बल्कि यहाँ पर वो नज़र प्रोडक्ट नहीं आएगी आई थिंक, बल्कि चेक कर लेते हैं।
या फ्रूट्स। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना एक अब ये कटलरी सेट है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये सेल कर रहे हैं ना, तो ये कितने पीसीस का है, ये यहाँ पर लिखा हो ना 10 पीसीस, 10 पीसीस ब्लैक एंड गोल्ड सिल्वर वे सेट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है कि 10 लिखना है, ठीक है। अब आई थिंक आपको टोटली पता चल गया होगा कि यूनिट काउंट में फिर आपने क्या पुट करना है, ओके। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये पीछे पिक्चर्स अपलोड की हैं, तो यहाँ पर ये मेरी जस्ट एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक ही टॉर्च है। तो देन आपने 1 लिखना है। अगर जितनी भी आपकी प्रोडक्ट काउंट में जितनी भी चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो वो आपने इधर पुट कर देनी है, ओके। देन आपने यूनिट काउंट टाइप में काउंट लिखना है। इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स, यहाँ पर इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स सप्लायर ने बताए होंगे, यहाँ पर ये रहे इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सिंपल, ओके। देन स्पेसिफिक यूजेस फॉर प्रोडक्ट, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, तो ये आपने यहाँ पर ये भी अपने सप्लायर से आपने पूछ लेना, ओके। तो देन आपने ऑफ़र पर चले जाना है, ऑफ़र। अब यहाँ पर आपने योर प्राइस पर आपने अपनी जो भी आपके माइंड में जो भी आपने प्राइस सोची होगी, तो वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। देन आपने आइटम कंडीशन हमेशा न्यू आपने सेलेक्ट करना है, ओके, न्यू। इसके अलावा लिस्ट प्राइस, योर प्राइस एंड लिस्ट प्राइस, ये दोनों आपकी सेम होनी चाहिए, ओके। इसमें आपने डिफरेंट नहीं रखना। तो अभी यहाँ पर लिस्ट प्राइस भी हम 29.99 कर देते हैं। इसके अलावा फुलफिलमेंट चैनल मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आपने बड़े ध्यान से आपने यहाँ पर जो है ना क्लिक करना है अपने हिसाब से, ओके। अब मोस्टली तकरीबन 80% जो है वो उन्होंने सेकंड वाले क्लिक करना है, क्योंकि इसमें ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अमेज़न हमसे पूछ रहा है फुलफिलमेंट चैनल का कि अगर आप FBM करते हैं तो आपने सिलेक्ट करना है फर्स्ट वाला। इसमें वो लिखा हुआ ना, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, ओके। मतलब अगर आप इस आइटम को अपने घर मंगा कर रख लेंगे, अमेज़न पर लिस्टिंग करेंगे, तो देन यानी जब आपको ऑर्डर आएगा तो देन प्रोडक्ट को आपने खुद शिप आउट करना होता है, ठीक है। वो सारा टेक केयर आपने खुद करना है, अमेज़न जो है ना इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो देन आपने क्लिक करना है फर्स्ट वाले पर। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा कुछ मैं खुद नहीं कर सकता और मैंने डायरेक्ट अपना जो सामान है वो चाइना से या कहीं से भी अपने वेयर हाउस में शिप करवाना है, तो जब मुझे ऑर्डर आएगा तो अमेज़न खुद मेरी प्रोडक्ट को शिप आउट करेगा, टोटली सारा टेक केयर जो है वो अमेज़न खुद करेगा। तो देन आपने क्लिक करना है अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, ये सेकंड वाले पर आपने क्लिक कर देना है, ओके। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्वांटिटी वाला जो टैब है ये हाइड हो जाएगा, ओके। तो ये मैं इधर क्लिक कर देता हूँ, ओके। तो ये देखो ऊपर वो हाइड हो गया क्वांटिटी वाला टैब जो था। अब यहाँ पर ये आइटम पैकेज लेंथ, आइटम पैकेज हाइट, आइटम पैकेज विड्थ एंड आइटम पैकेज वेट, ओके। तो ये मैं आपको बता दूं कि अब फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट है, तो ये यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आइटम पैकेज लेंथ, ठीक है। अब देखें जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा तो जिस बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट पैक होकर कस्टमर को शिप आउट होगी उस पैकेज की लेंथ, विड्थ एंड हाइट, लेकिन ये नहीं कि उसका जो वेट है ना वो प्रोडक्ट उसके अंदर होनी चाहिए, तो देन आपने उसका जो ना वेट कंसीडर आपने करना है, ठीक है। मतलब आइटम पैकेज लेंथ, ठीक है। आइटम इसमें होता ना ओनली आइटम लेंथ, आइटम विड्थ, आइटम हाइट, तो इसमें जस्ट आपने प्रोडक्ट की आपने देनी थी टोटली डायमेंशन, लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहे हैं आइटम पैकेज कि यानी जो प्रोडक्ट है वो जिस बॉक्स के अंदर पैक होकर कस्टमर को शिप आउट होगी उस बॉक्स की लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। एंड उसका जो वेट है वो भी आपने यहाँ पर पुट करना है। लेकिन ये वेट ये नहीं कि वो प्रोडक्ट भी बॉक्स के अंदर जो है ना उसमें पड़ी हो, तो उसका वेट, उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट वो आपने सप्लायर से ले लेनी है। तो सप्लायर आपको बता देगा, वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। और इसका जो भी यूनिट बनेगा, इंचेस बन रहे होंगे, मिलीमीटर्स या जो भी बन रहा होगा, वो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने इंचेस सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है, ओके। इसके अलावा आइटम जो वेट है वो यहाँ पर 3.28, यहाँ पर मैं ऑनशियस सिलेक्ट कर लेता हूँ।
आपने अपने हिसाब से यहाँ पर आइटम का जो वेट होगा वो अभी आपने यहाँ पर पुट कर देना है। ओके, अब इसके अलावा वो नीचे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ़ बॉक्सेस, कि यानी जब जो कस्टमर होगा वो ऑर्डर करेगा तो उसके कितने जो है बॉक्स रिसीव होंगे, तो 1 बॉक्स। ओके, अब ये आपने अपने हिसाब से रखना है। इसके अलावा ये नीचे यहाँ पर ये आ जाता है, क्योंकि अगर आप यूएसए में सेलिंग करते हैं तो ये आपका जब सेलर अकाउंट अप्रूव्ड होता है तो ये 3 मार्केट प्लेसेस में जो है ना आप लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपकी जो प्रोडक्ट होगी ना वो शो हो सकती है। अगर आप यहाँ पर ये इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर देना, कनाडा और मैक्सिको वाले को, अगर आप इनको ऑन करेंगे तो देन आपने यहाँ पर अपनी कनेडियन डॉलर में प्राइस पुट करनी है और नीचे वाले में मैक्सिकन जो करेंसी होगी उसमें आपने यहाँ पर प्राइस पुट करनी है और आपने कंटिन्यू कर देना है नेक्स्ट। ओके, बट मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर आप नो ही कर दें। ठीक है, तो देन यहाँ पर हम सेफ्टी एंड कंप्लाइंस पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये अमेज़न पीछे एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें पेडोरा। ओके, इसको यहाँ पर मैं जस्ट ऐसे पुट कर देता हूँ, इसका मैन्युफैक्चरर जो है। ओके, एंड यहाँ पर सेफ्टी एंड कंप्लाइंस पर हम आ जाते हैं। अब देखिए कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर आप चाइना सेलेक्ट कर दें। आर बैटरीज इंक्लूडेड, क्योंकि मेरी जो टॉर्च है उसके अंदर बैटरी इंक्लूड है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर येस लिखूँगा। आर बैटरी रिक्वायर्ड है, येस। आर बैटरी इंक्लूडेड, येस। इसके अलावा अगेन वो पूछ रहे हैं बैटरी सेल कंपोजिशन के, जिसके अंदर बैटरी इंक्लूड है वो कौन सा सेल है, मतलब कौन सी बैटरी की टाइप है। तो ये यहाँ पर लिथियम लोन जो है ना मैंने सेलेक्ट किया हुआ। ओके, अब बैटरी का वेट जो है वो आपने यहाँ पर पुट करना है। इसके अलावा बैटरी वेट यूनिट, अब देखिए अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसके अंदर बैटरी वगैरह नहीं है तो देन सिंपल जब वो यहाँ पर आपसे पूछेंगे और बैटरी रिक्वायर्ड, आपने जब नो पर क्लिक करना है तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ना ये नीचे वाले हाइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर कोई भी चीज़ वो एक्स्ट्रा मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट में बैटरी इंक्लूड है तो देन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है। ओके, यहाँ पर बैटरी का वेट, इसके अलावा बैटरी वेट यूनिट कौन सा है, ग्राम है, किलोग्राम है, ऑन्सियस है, पाउंड्स है, तो ये अपने हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ बैटरीज़, यानी प्रोडक्ट के अपने अंदर कितनी बैटरीज़ हैं तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा बैटरी टाइप लिथियम, इसके अलावा नंबर ऑफ़ लिथियम सेल कितने हैं वो भी 1 है। इसके अलावा जो बैटरी एनर्जी काउंटेड है, मतलब एक सेल में कितनी जो है एनर्जी है तो वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। अब देखें ये सारा टोटली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने अपने सप्लायर से पूछनी है। ठीक है, परेशान आपने नहीं हो जाना कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे पता होगी। तो ये जिस सप्लायर से आप परचेज़ करेंगे वो सप्लायर आपको टोटली ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, तो आपने वहाँ से देकर इधर पुट कर देनी है। ओके, अब ये बैटरी का जो है एनर्जी जो है कितनी है, ये 1000, ये mAh मैंने इन चीज़ का यूनिट सेलेक्ट किया है। ओके, इसके अलावा लिथियम बैटरी पैकेजिंग, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला क्लिक किया है, बैटरी कंटेंट इन इक्विपमेंट। ठीक है, तो यानी जो बैटरी है ना वो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो क्लाइंट को प्रोडक्ट शिप होगी वो जस्ट बैटरी होगी या वो दूसरा बैटरी जो कंटेंट इन इक्विपमेंट, यानी बैटरी जो ना वो एक प्रोडक्ट है उसके अंदर जो ना वो इंक्लूड होगी तो वो प्रोडक्ट को क्लाइंट को शिप आउट होगी। ओके, तो ये फर्स्ट वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा डेंजरस कोज रेगुलेशन यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। इसके अलावा कॉन्टेंट लिक्विड, प्रोडक्ट के अंदर कोई लिक्विड वगैरह तो नहीं है, वो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपकी प्रोडक्ट में है तो यस करें। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्शन नॉट एप्लीकेबल करके आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो विदिन 24 आवर जो है वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको टोटली पता चल गया होगा कि अमेज़ोन पर अपनी प्रोडक्ट को किस तरह लिस्ट किया जाता है। ओके, अगर फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो अमेज़ोन के रिलेटेड तो मोस्ट वेलकम, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।